राम राम जी सभी को। एक मुद्दा हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चल रहा है। ये मुद्दा है सीआईए इंचार्ज पवन सिंह और दुष्यंत चौटाला का। आज की ये वीडियो इसी मुद्दे के ऊपर है कि आखिर कैसे क्या हुआ और अब तक इस मामले में क्या नतीजा निकला है। ये बात है 17 अप्रैल की, जब हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम का काफिला हिसार से निकल रहा था। आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और हथियारों के साथ कमांडो सिक्योरिटी में तैनात थे। सिक्योरिटी Y+ थी। गाड़ियां भीड़ को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थीं। लेकिन तभी इस पूरे काफिले के आगे हरियाणा सीआईए की बुलेरो गाड़ी आ जाती है। ये गाड़ी धीमी गति में इनके आगे चलती रहती है और साइड में नहीं होती है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले में सबसे आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी बार बार हॉर्न बजाती है, लेकिन सीआईए की गाड़ी साइड नहीं देती। जैसे तैसे रॉन्ग साइड से स्कॉर्पियो बुलेरो से आगे निकल जाती है। स्कॉर्पियो की तरफ से ये हरकत देखकर सीआईए वाले अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो के आगे लगा देते हैं और रोक देते हैं। ये सब होते ही पूरा काफिला एकदम से रुक जाता है। तभी सीआईए की गाड़ी से इंचार्ज पवन कुमार उतरते हैं और स्कॉर्पियो वाले को धमकाते हैं। ये सब होता देख दुष्यंत चौटाला तेजी से सीआईए की गाड़ी की तरफ भागते हैं। उनके साथ साथ पूरी सिक्योरिटी हरकत में आ जाती है। कमांडो भी दुष्यंत चौटाला के साथ सीआईए इंचार्ज पवन कुमार की तरफ भागते हैं, लेकिन इतने में पवन कुमार गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी चलने लगती है। लेकिन दुष्यंत चौटाला उस गाड़ी को साइड से पकड़कर चढ़ने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही कुछ कर पाते, इतने में वो गाड़ी वहां से फरार हो जाती है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम के साथ हुए इस हादसे ने पूरे हरियाणा के अंदर खलबली मचा दी। आरोप लगे कि सीआईए इंचार्ज पवन सिंह ने पिस्टल निकाली थी और दुष्यंत चौटाला के काफिले की तरफ तान दी थी। ये आरोप कोई छोटे आरोप नहीं थे। इसके बाद सियासी विवाद बढ़ गया। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई। ये फुटेज उसी दिन यानी 17 अप्रैल की सुबह लगभग 4 बजे की बताई जा रही है। ये फुटेज जेजेपी नेता रवि आहूजा के घर की है। आरोप लगाया कि सुबह सुबह यही सीआईए इंचार्ज पवन सिंह रवि आहूजा के घर पहुंचता है। पवन सिंह पहले अपनी पिस्टल लोड करता है और फिर सीधा घर में घुस जाता है। ये होता देख जेजेपी नेता के पसीने आ जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन जिस तरह पवन सिंह पिस्टल लोड करके मेरे घर में घुसा, मुझे लगा आज ये एनकाउंटर करने आया है। सीआईए इंचार्ज के ऊपर इस विवाद के बाद आरोप पर आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे लोगों की वीडियो सामने आई है। सबका कहना है कि पवन कुमार गुंडागर्दी करता है और गलत तरीके से लोगों को फंसाता है। ऐसे में फतेहाबाद जिले के गांव नांढोड़ी की एक महिला ने पवन सिंह पर एक ऐसा आरोप लगा दिया जिससे पूरे हरियाणा में सनसनी फैल गई। सुमन बिश्नोई नाम की एक महिला ने वीडियो जारी किया और कहा कि पवन कुमार ने मेरे पति को गलत तरीके से फंसा दिया था और फिर मार दिया। मेरे पति का नाम हरपाल बिश्नोई था। वो अपने ऑफिस से निकले थे, लेकिन बाद में उनको अरेस्ट किया गया और फिर पीट कर मार दिया गया था। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुमन बिश्नोई है। मैं हरपाल थापन की पत्नी हूँ। हरपाल थापन जिसको एनडीपीएस का झूठा मुकदमा लगाकर घर से यहाँ ऑफिस से उठाया गया, फतेहाबाद से रोहतक उस पर मुकदमा बनाया गया उनपे, और 3rd डिग्री टॉर्चर देके 2 महीने कोमा में रहे वो, और उनका ब्रेन डैमेज कर दिया। इतनी ज्यादती हुई कि वो इस दुनिया से चले गए। मेरा बेटा बिना बाप का किसने किया? और मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? कल जो वीडियो वायरल हुआ है ना, जो दुष्यंत चौटाला सर की गाड़ी रुकवाई गई और जो ऑफिसर सीआईए स्टाफ सामने खड़ा है पवन कुमार, वो मेरा भी गुनहगार है। उसने मेरा घर उजाड़ा है। मेरे बेटे को बिना बाप का किया उसने। ये 9 पुलिस वाले थे जिसने झूठा मुकदमा मेरे पति पे लगाया। ये इन्होंने एनडीपीएस के तहत इन पे मुकदमा लगा के उनकी जान ले ली और इन पे एफआईआर हुई थी। एफआईआर का नंबर है 981/04/September 2023 और आईपीसी की धारा इन पे 302 और 34 लगी हुई है। ये लोग यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, अपनी अथॉरिटी के साथ घूम रहे हैं। इनको सस्पेंड तक नहीं किया गया, अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश है। और का घर उजाड़ कर मेरा घर उजाड़ा है इन्होंने।
एफआईआर का क्या फायदा? एफआईआर करके सारा एफआईआर का फायदा तब कि इनकी वर्दी उतरे, सस्पेंड हो। हम जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं माँ बेटे 2.5 साल से, तारीख पे तारीख, कभी रोहतक कभी हिसार। हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ है मैंने, हाई कोर्ट पे तारीख मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं है आम जनता की। गुंडागर्दी है, सरेआम गुंडागर्दी है, जिस पे दिल करता है उसको उठाता है, ये केस लगाता है और अपनी मनमानी करता है और अपनी यूनिफॉर्म में घूम रहा है। ये सबसे बड़ी बात। मेरा घर उजाड़ा है पवन कुमार और इसके साथ 8 पुलिस वालों ने। किसी का मोहरा नहीं हूँ मैं, ना मैं दुष्यंत चौटाला सर इनका मोहरा हूँ, ना किसी ने मेरा साथ दिया मेरे समाज के लोगों ने। ये पॉलिटिक्स के जो जितने समाज के जितने हैं, किसी ने कोई 5 दिन मेरे पति की डेड बॉडी लेके बैठी रही हूँ मैं रोहतक। हम उसके चाहने वाले उसके साथ थे, लेकिन गवर्नमेंट पुलिस कोई हमारे साथ नहीं था, ना किसी ने हमारी सुनवाई। ये आरोप बहुत बड़ा है। इससे सीआईए इंचार्ज पवन कुमार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने पवन कुमार के ऊपर आरोप लगाए। लोगों ने कहा कि उनको भी गलत तरीके से फंसाया गया था। वहीं दुष्यंत चौटाला के मामले की बात करें तो इस मामले में सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला मोड़ तो तब आया जब पुलिस ने सीआईए इंचार्ज पवन कुमार को क्लीन चिट दे दी। जी हां दोस्तों, पवन सिंह को पुलिस ने क्लीन चिट दे और कहा कोई गलती नहीं है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हिसार पुलिस ने डीएसपी कंवलजीत सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई थी। इसमें पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना के समय इंस्पेक्टर पवन कुमार निहत्थे थे। उनके हाथ में पिस्टल नहीं थी और ना ही उन्होंने काफिले की तरफ तानी थी। वहां के दुकानदारों के बयानों और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन उन्हें कोई हथियार जारी ही नहीं किया गया था। उसके बाद उल्टा पुलिस ने दुष्यंत चौटाला के काफिले पर ही लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस का दावा है कि चौटाला का पायलट वाहन गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए पवन कुमार ने ड्राइवर को बस गाड़ी सही से चलाने के लिए बोला था। पुलिस ने कहा कि Y+ सुरक्षा वाले आदमी को प्राइवेट गाड़ियों को पायलट या एस्कॉर्ट में यूज करने का अधिकार नहीं है। दुष्यंत चौटाला के काफिले में शामिल प्राइवेट गाड़ियों को लेकर पुलिस ने नोटिस जारी किए हैं। दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला ने पुलिस की इस कार्रवाई और क्लीन चिट को खारिज किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जेजेपी ने इस मामले को लेकर 27 अप्रैल को हिसार में महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। तो दोस्तों, लोग भी इस मामले में अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जब सत्ता में था तब उसने लोगों के साथ ऐसा ही किया था। तब भी सीआईए बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में घुमा करती थी। उस समय भी सिविल ड्रेस और हाथों में हथियार हुआ करते थे। तब दुष्यंत चौटाला ने नहीं रोका। लेकिन आज जब खुद पर बात आई तो दुष्यंत चौटाला को बात सूझ रही है। अभय चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला के सगे चाचा हैं, उन्होंने इस मामले में दुष्यंत चौटाला को ही घेर लिया है। वो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं। अभय चौटाला ने कहा कि जनता ने दुष्यंत को 10 सीटें जिताकर भेजी थीं, लेकिन अगर उन्होंने सत्ता में रहते हुए अच्छे काम किए होते तो आज उनकी यह हालत नहीं होती। उन्होंने दुष्यंत चौटाला और पुलिस के बीच चल रहे इस विवाद को गंभीरता से लेने के बजाय इसे दुष्यंत के पिछले कार्यों का परिणाम बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब वह सत्ता में थे तब उन्होंने किसानों और आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया था। अब जब उनके साथ ऐसा हो रहा है तो वह शोर मचा रहे हैं। अभय चौटाला का ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये मुद्दा काफी ज्यादा भड़का हुआ है। अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। धन्यवाद।